वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते कि कल निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है और कौन सी लेवल्स होगी जहां हमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। और ये भी देख लेते कि आज के लिए हमारा क्या एनालिसिस था, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के इस साइडवेज मार्केट में भी हमने बनाया, क्योंकि हमने कल जो डिस्कस किया था उसको फॉलो किया है और उसको फॉलो करते हुए ही एक अच्छा प्रॉफिट बना है। देखिए, मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट आ गया है, बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया है, फिर भी मार्केट 2 दिनों से लगभग रेंज बाउंड है। लेकिन इस रेंज बाउंड मार्केट में भी अगर आप व्यू के साथ चलते हो और सेटअप के साथ चलते हो ना, तो बॉटम और टॉप दोनों कैच हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए कल क्लियर एनालिसिस था हमारा। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप हो सकता है, इस वजह से मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल भी होल्ड करके रखे थे। कल ही आपको बताया था कि होल्ड करके रखे थे, क्योंकि मेरा व्यू था कि गैप अप कहीं ना कहीं होगा मार्केट। उस हिसाब से गैप अप आज हुआ भी। अब गैप अप के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट आएगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छी खासी एक रिट्रेसमेंट आने तो जैसी सपोर्ट क्रिएट होगा और कहीं पे भी होल्ड करके ब्रेकआउट आएगा तो हम कॉल लेंगे। बस उसको ही फॉलो करते हुए आज के दिन मैंने ट्रेड प्लान किया है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते से 2-3 कैंडल रेड बन गई। यहाँ मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, क्योंकि यहाँ ग्रीन कैंडल्स बनी कंटिन्यू 2, राइट। मतलब एक सपोर्ट जैसा क्रिएशन हुआ। एक कैंडल आप देख सकते हैं, इसकी वीक भी बहुत बड़ी थी, मतलब यहाँ पे एक बायर्स का प्रेशर आ गया था। तो उसके बाद मैंने वेट किया, थोड़ा एक रेड कैंडल बनी और जैसे ये ग्रीन कैंडल जस्ट बन रही थी, यहाँ पे ओपन ही हुई थी, मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। और एग्जैक्ट आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था कि एंट्री एग्जैक्ट इस बॉटम में। और ये कैंडल, ये जो टॉप है ना, ये देखिए ये लेवल एग्जैक्ट, मतलब इस रेड कैंडल का टॉप जब ये ओपन हुई थी कैंडल और यहाँ पे आई थी, तभी हमने क्या किया, एग्जिट किया। तो अगर आप पकड़ पाओगे ना, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऐसे साइडवेज मार्केट में भी बनेगा। आज का यही एक मूव है बड़ा, और यही हमने कैच किया। उसके बाद तो पूरा रेड किया और वहीं से मार्केट आज रिवर्स आया और ये लेवल फिर से देखी भी नहीं मार्केट में। तो क्या होता है ना, एग्जिट और इतनी परफेक्ट एंट्री के लिए आपको चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके ये चीज़ें भी होती है मार्केट में, डॉट टू डॉट लेवल कैच होती है। ठीक है, तो ये मेरा आज का व्यू था। और देखिए ये ट्रेड था, जिन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया होगा, कल के एनालिसिस को, उनका प्रॉफिट ही बना होगा। जरूर कमेंट में मुझे थोड़ा बताइएगा आप। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। पहले डेली चार्ट पे देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि एक एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन जोन में था, एक ब्रेकआउट आ गया, बट 2 दिनों से रेड कैंडल बन रही है। फिर भी देखिए आज भी इतनी अच्छी रेड कैंडल बनी, फिर भी हमने अप साइड का, मतलब कॉल साइड का ट्रेड लेके पैसा बनाया है। अब क्यों प्रॉफिट बना कॉल साइड में, क्यों प्रीमियम बढ़े? क्योंकि देखिए मार्केट में अब स्ट्रेंथ आ गई है, वही तो हमें समझना है। अब कल के लिए अगर ट्रेड प्लान करना है यहाँ पे, तो कहाँ प्लान करना होगा, तो देखना होगा कि स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में, मतलब किस साइड स्ट्रेंथ है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट क्यों आया, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स है, ब्रेकआउट आया और 2 दिनों से सस्टेन भी कर रहा है। अगर सही में ब्रेक मतलब बायर्स नहीं होते तो मार्केट आज के दिन एक बड़ी रेड कैंडल भी बना देता, तो इसका मतलब बायर्स है। तो मुझे बताइए कि अगर प्रेशर अप साइड का है, बाइंग का, ऊपर खींचा जा रहा है मार्केट को, तो अब दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे कल। मान लो कि सेटअप बन गया, एक बुलिश सेटअप बन गया और एक बियरिश भी, मतलब एक बुलिश सेटअप बन गया और एक क्या हुआ, एक सेल साइड का सेटअप। तो आप कौन से सेटअप में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट की? ऑब्वियस है, जिस साइड प्रेशर ज़्यादा है, अप साइड प्रेशर ज़्यादा है, तो बुलिश ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इस ब्रेकआउट के बाद भले ही 2 दिनों से रेड कैंडल बनी है, फिर भी मेरा व्यू बुलिश साइड का रहेगा। बाय करूंगा मैं जो भी बाइंग सेटअप बनेगा। हाँ, सेलिंग कब की जाएगी मैं वो भी बताता हूँ आपको, कि जब ये ब्रेकआउट फेल होगा। मान लो कल बड़ा गैप डाउन या फिर यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बनती है, बड़ी मॉर्निंग में हमें दिख जाती है कि बन रही है, तो फिर हम सेलिंग कर सकते। कौन सी लेवल्स होगी ये भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलिए, आपको समझ में आएगा क्लियर। तो जैसे कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी और इस कैंडल ने दिया ब्रेकआउट, तो अगर देखा जाए मार्केट 2 दिनों से भले रेंज में, अब मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे या गैप डाउन व्यू, मेरा बुलिश व्यू रहेगा कब तक, यहाँ से देखिए ये अगर लेवल आप देखोगे ना, मतलब जहां पे ये क्लोजिंग मिली थी, ठीक है, उसके बाद गैप अप से ब्रेकआउट हुआ, तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा के पूरा जो जोन है ना ब्रेकआउट के बाद, मैं आपको अगर लिख के दूं ये जोन, तो ये लिख लीजिए आप 25,050 से लेके 24,980, मतलब आप समझ सकते हो ये 70 पॉइंट का ये पूरा जोन है। ये 70 पॉइंट का जो जोन है ना, ये पूरा बुलिश जोन है। मतलब यहाँ पे जब जब मार्केट आएगा और कोई बुलिश सेटअप बनेगा तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मेरा व्यू यही होगा कि मार्केट गैप डाउन हो या यहाँ से आए, इस जोन में कहीं पे भी मार्केट ऐसा एक स्विंग क्रिएट करे और
ऐसा है ऊपर ही सपोर्ट मतलब कंसोलिडेट करे, सपोर्ट ब्रेक रहा और कोई ब्रेकआउट दिखे, बस मैं कॉल साइड के लिए रेडी हूँ। छोटा सा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं एक इनिशियली 1:, मतलब जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा, मान लो इंडेक्स पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैं 90 से लेके 100 पॉइंट मतलब 1:3 का एक इनिशियल टारगेट मेरा होगा। अब मैं देखूंगा कि चलो स्लो मोमेंटम है 1:3 लूंगा। अगर बहुत ही फास्ट बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ऐसी ग्रीन, तो मैं बड़े टारगेट्स भी लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट बुलिश है तो उसका बेनिफिट भी हम लेंगे, ठीक है। हाँ, 980 के नीचे चला जा रहा है, कल गैप डाउन के साथ ही मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट है और फेल हो रहा है तो ऑब्वियस है सब लोग पैनिक में एग्जिट करेंगे, तो एक डाउन साइड का मूव आ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया कि चलो फ्लैट हो यार गैप डाउन हो, मेरा व्यू बुलिश है। अगर देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक क्या बन रहा है ना, आप अगर मार्क करो यहाँ से सीधी लाइन तो आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस बन रहे हैं ऊपर, रेजिस्टेंस। तो अगर यही कहीं ओपन होता है और कोई ब्रेकआउट भी बनता है तो भी मैं कॉल में ही ट्रेड प्लान करूंगा, कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा। गैप अप में क्या करेंगे, देखिए गैप अप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है आज इतनी अच्छी गैप अप कैंडल अगर नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, उसके बाद भी कल गैप अप हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है, बाइंग का यहाँ पे प्रेशर है, राइट, बायर्स का प्रेशर है। अब बायर्स का प्रेशर है तो हमें बुलिश ट्रेड ही ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट देगा। अगर हम बुलिश ट्रेड लेते हैं तो सेलिंग ज्यादा यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो ठीक है, हो सकता है नीचे गिरे, वो अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेड लो तो आपकी एक्यूरेसी 90% टाइम आप सही आओगे। 10 बार तो फिर ठीक है, आपको 100 में से 10 बार गलत भी होना है, ठीक है, क्योंकि 100% तो हम सही भी नहीं आ सकते, हो सकता है वो भी दिन हो, बट अल्टीमेटली मेरा व्यू ये रहेगा, गैप अप के बाद आपको फ्लैट का बता दिया, गैप डाउन का बता दिया, गैप अप के बाद भी मैं देखूंगा आज जैसा ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर मिलती है, कहीं पे भी सपोर्ट बन जाए और होल्ड करके ऊपर जाए, मैं बुलिश ही ट्रेड लूंगा। या फिर मार्केट गैप अप के बाद सीधा अगर भागने भी लगे तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि कहीं ऊपर उस ऐसा कंसोलिडेशन मिले और ब्रेकआउट मिले, मैं ट्रेड बुलिश ही लेने के लिए रेडी हूँ। टारगेट पहला हमारा कल देखा था 25,200, जो कि आज ओपनिंग से ही मिल गया, तो अब नेक्स्ट टारगेट हो गए 25,400, 25,800, ये हमारे आगे के टारगेट्स होंगे।